हरे कृष्णा। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। विघ्न विनाशक भगवान श्री नरसिंह देव की जय हो। और आप सबको आज नृसिंह चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए उनकी एक पुकार पर भगवान नरसिंह देव एक स्तंभ से प्रकट हुए थे, निर्जीव स्तंभ। और यही बात हमें सिखाती है कि भगवान इस जगत के कण कण में विराजमान है। भक्त जहाँ भी उन्हें देखता है वहाँ पर भगवान प्रकट हो सकते हैं, चाहे वो मूर्ति या विग्रह में हो या फिर एक निर्जीव खंबे के अंदर। तो चलिए आज के इस विशेष अवसर नरसिंह चतुर्दशी के दिन हम भगवान नरसिंह देव का गुणगान करती हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से करते हैं और ये हमें प्राप्त होती है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंध में। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हुए कहा, समः प्रिय सूरद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्य नवधि द्विषमो यथा। हे ब्रह्मन, भगवान विष्णु तो प्रत्येक जीव के हितैषी हैं और सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार करते हैं। फिर क्यों उन्होंने एक सामान्य मनुष्य की भांति पक्षपात करते हुए इंद्र का पक्ष लिया और दीति के पुत्रों का वध किया। इसके उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को वो कथा सुनाई जो एक समय देवर्षि नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी। ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दीति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। उनके गर्भ में आने से ही अशुभ संकेत प्रकट होने लगे थे। दीति ने 100 वर्षों तक उन्हें गर्भ में रखा, लेकिन नियति को कोई नहीं बदल सकता। जब वे बाहर आए तो उन्होंने संसार में उत्पात मचाया। इन असुरों से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया। जब हिरण्यकशिपु को ये पता चला तो वह क्रोधित हो गया और प्रतिशोध लेने के लिए तपस्या करने लगा। हिरण्यकशिपु ने मंदार पर्वत की घाटियों में कठिन तपस्या की। वह एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखते हुए तपस्या कर रहा था। उसकी ऐसी भीषण तपस्या से अग्नि निकलने लगी, जिससे चारों ओर आग फैल गई और इसे रोकने के लिए ब्रह्मा जी वहां पहुँचे। उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु का शरीर चींटियों की बाम्बी से ढक चुका था और केवल उसका कंकाल बचा था। ब्रह्मा जी ने जल छिड़ककर उसका शरीर पुनः जीवित किया और उसे वरदान देने की इच्छा प्रकट की। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसे असंभव बताया। और फिर हिरण्यकशिपु ने मांगा कि उसकी मृत्यु न तो किसी जीव या प्राणी से हो, न घर में न बाहर, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, और न ही किसी अस्त्र शस्त्र से हो। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकशिपु ने तीनों लोकों में उत्पात मचाया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब ऐसी स्थिति में सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान हरि उन्हें आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि जब हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद पर अकारण ही अत्याचार करेगा तब वे उसका वध करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे और उसमें सर्वश्रेष्ठ थे प्रहलाद। वे बाल्यकाल से ही भगवान श्री हरि के भक्त थे। उनके स्वभाव में ब्राह्मण के गुण थे। उनका अपने इंद्रियों और मन पर पूर्ण नियंत्रण था। वे सदैव भगवान श्री हरि के स्मरण में लीन रहते। लेकिन हिरण्यकशिपु को ये बात कैसे अच्छी लग सकती थी कि उसका स्वयं का पुत्र उसके शत्रु विष्णु की उपासना करे। तो हिरण्यकशिपु ने उन्हें मारने के कई प्रयास किए। उसे पहले प्रेम से समझाया, फिर डराया, धमकाया, लेकिन फिर भी प्रहलाद की भक्ति निष्ठा अटूट बनी रही। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को हाथी के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया, सर्पों से भरे कक्ष में रखा, अग्नि में जलाने का प्रयास किया और यहाँ तक कि उसके ऊपर जादू टोना भी करवाया। लेकिन कहते हैं ना, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जिसे भगवान श्री हरि का संरक्षण प्राप्त हुआ हो उसे भला कौन मार सकता है। तो बस हिरण्यकशिपु भी प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर पाया। और एक दिन गुस्से में आकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि उनका भगवान कहाँ है। तब प्रहलाद ने कहा वे हर स्थान पर है
और उसी समय क्रोधित हिरण्यकशिपु ने अपने मुष्टिका से एक खंभे के ऊपर प्रहार किया और उसी समय उस खंभे से विघ्न विनाशक श्री नरसिम्ह देव प्रकट हुए, जो आधे मानव और आधे सिंह थे। उनके नाखून नुकीले और केश सुनहरे रंग के थे। उनका भयावह और क्रोधित रूप देखकर हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाई और भगवान से युद्ध करने लगा। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। आखिर भगवान नरसिम्ह देव ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। वह उनसे छूटने का प्रयास करता हुआ चारों ओर अपने हाथ पैर मारने लगा, लेकिन भगवान हिरण्यकशिपु को लेकर महल की दहलीज पर गए और संध्या का समय था। उन्होंने उसे अपनी जंघाओं पर रखा और अपने नाखूनों से उसकी कठोर छाती को चीर दिया। और इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान की शर्तें भी पूरी हुई और हिरण्यकशिपु का वध भी हुआ। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान श्री हरि आज ही के दिन नरसिम्ह देव के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए आज के दिन भगवान नरसिम्ह देव की विशेष पूजा की जाती है, उनका विशेष अभिषेक किया जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं एक ऐसे लक्ष्मी नरसिम्ह देव विग्रह के बारे में जिनके शरीर पर आज भी बाल दिखाई देते हैं, और ये हैं भारत के तेलंगाना राज्य में वारंगल जिले के मल्लूर में स्थित हिमाचल लक्ष्मी नरसिम्ह देव। जी हाँ, समुद्र तल से करीब 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर के नरसिम्ह देव विग्रह स्वयंभू प्रकट है और स्वयं हनुमान जी यहाँ शिकंजनेय के रूप में क्षेत्रपाल बनकर विराजमान है। यहाँ पास के जंगलों से गोदावरी नदी बहती है और आसपास का वन विस्तार राज्य द्वारा बायोडायवर्सिटी जोन के रूप में सुरक्षित किया गया है। लक्ष्मी नरसिम्ह देव के विग्रह के चरणों से निकलकर पानी की एक छोटी सी धारा बहती है, जिसे पूर्व काल में रानी रुद्रमा देवी द्वारा चिंतामणि जल पाथम ये नाम दिया गया था। उसका जल आज भी औषधीय गुणों से युक्त और अत्यंत पवित्र माना जाता है। लक्ष्मी नरसिम्ह देव के दर्शन करने आने वाले भक्त इस जल में स्नान करते हैं और अपने साथ भी उसे घर ले जाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस पहाड़ी को अगस्त्य ऋषि ने हिमाचल नाम दिया था और माना जाता है कि ये स्थान रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा को उपहार में दिया था और इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने खर दूषण सहित 14,000 सैनिकों से युद्ध करके उन्हें पराजित किया था। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्ण देव राय के समय में ये मंदिर अत्यंत समृद्ध हुआ करता था। इसके विग्रहों की संपूर्ण ऐश्वर्य और भव्य रूप